सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और इसे हम पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं जिससे हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। एक सेकेंड। हाँ, द वाइड रेंज ऑफ द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर इन ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। तो देखो, जो हायर प्लांट्स हैं मतलब जो प्लांट्स जिनका पास सीड होते हैं, जो बड़े बड़े उगते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से होता है और ये हमें हर बार आश्चर्यजनक कर दे ऐसा है। इवन दो द एंजियोस्पर्म्स शो सच a large diversity in external structure of morphology, they all are characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits। हालांकि जो एंजियोस्पर्म है वो बहुत लार्ज डाइवर्सिटी शो करता है अपने स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें तो सेम होते हैं, जैसे कि उनके पास रूट्स होता है, उनके पास स्टेम्स होता है, उनके पास लीव्स होता है, और क्या होता है, उनके पास फ्लावर्स होता है, उनके पास फ्रूट्स। 5 चीज़ें ज़रूरी है, मतलब ये सब चीज़ कॉमन होता है। इन चैप्टर 2 एंड 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चैप्टर 2 एंड 3 में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन, कि कैसे हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं उनके बाहर और अंदर के स्ट्रक्चर पे के बेसिस पे। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एनी हेल्थ प्लांट or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions। तो किसी भी चीज़ को हमें क्लासिफाई करने के लिए या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी क्लासिफिकेशन को हमें उनके कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स। हमें और ये भी चीज़ ज़रूरी है जानना कि कुछ वेरिएशंस के बारे में, किसी पार्ट्स पे वेरिएशन होता है ना, उसको जानना। फाउंड इज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट। तो उनके एनवायरनमेंट के बेसिस पे ना उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अडेप्शन अडेप्शंस टू वेरियस हैबिटेट्स। मान लो कोई एक सेम पौधा है, वो किसी गीले जगह पे जग रहा है, और सेम पौधा है जो किसी गर्म जगह पे है, और एक सेम पौधा है जो किसी ठंडी जगह पे है। तो तीनों का जो मतलब तीनों जगह का सेम प्लांट का ग्रोथ है ना, वो अलग अलग होता है, या फिर उगेगा ही नहीं। तो उगेगा कब, जब वो अडेप्ट करे, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ चेंज हो जाता है, क्लाइंबिंग के लिए कुछ हो जाता है, स्टोरेज एक्सेट्रा के लिए चेंज हो जाता है। इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो जब भी आप किसी झाड़ फूक को खड़ोगे तो आप पाओगे कि उनके अंदर भी रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है। दे में बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स, वो शायद तक फ्लावर्स और फ्रूट्स भी बेयर कर रहे हों। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज द रूट सिस्टम, विल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। तो जो अंडर ग्राउंड है जमीन के, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और जो ऊपर पार्ट में है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। अब हम बात करते हैं रूट की। डायरेक्ट एंट्री मारते हैं किस पे, रूट पे। इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, डाइकॉट मतलब वो प्लांट्स जिनके जो सीड है वो 2 हिस्से में टूट जाते हैं, जिसकी हमारे चने का, और सिंगल मोनोकॉट जिसकी हमारे भुट्टा का सीड। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेटिकल leads to the formation of primary root। तो देखो, जब भी सीड होता है ना, तो नीचे उसके 2 हिस्से जगते हैं। नीचे वाले को हिस्सा बोलते हैं रेडिकल, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्लूम्यूल। तो जो रेडिकल हिस्सा है ना, वही हमारा प्राइमरी रूट बनता है, पहला रूट बनता है, विच ग्रोस इनसाइड द सोइल, जो हमारी धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे ग्रो करता है। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी, टर्सरी एंड एक्सेट्रा रूट्स। तो वो नीचे भी उगता है, साथ ही ऐसे ऐसे होके ना लेटरली भी ग्रो करता है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप्रोट सिस्टम। तो जो हमारा जो प्राइमरी रूट, ये जब मेन वाला हिस्सा है ना, इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट यही हमारा कंस्टिट्यूट करता है हमारा टैप्रोट सिस्टम। ये रहा हमारा प्राइमरी रूट। ये सेकेंडरी रूट मतलब जो इधर साइड में हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट 5.2 है, तो आप मस्टर्ड प्लांट पे देख सकते हो। इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। तो हम मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में मतलब वो सीड जो खाली एक ही हिस्सा में रहते हैं, मोनोक्लाट प्लांट्स, तो उनका जो रूट होता है वो कैसे होता है पता है? वो प्राइमरी रूट तो बनता है, फिर यही रूट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे रेसे रेसे में।
जब आप धान वगैरह उखाड़ोगे तो आपको दिख सकता है। ये रहा फाइब्रस रूट। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये और कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जो स्टेम है ना उसका निचला हिस्से से ओरिजिनेट होता है और ये फाइब्रस रूट बन जाता है। एज इन वीट प्लांट आप गेहूं के प्लांट में देख सकते हो, और कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास हो गया, ग्रास हो गया, घास हो गया, मोन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया। Roots arise from different parts of the plant other than the radicle are called adventitious roots. रेडिकल हमने देखा था कि सीड का जो निचला हिस्सा है उसे हम कहते हैं रेडिकल। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो रूट्स है ना वो रेडिकल के अलावा कई जगह से निकल सकते हैं, कई जगह से निकलते हैं भाई, दूसरे जगह से निकल सकते हैं, जैसे कि स्टेम से निकल जाते हैं या फिर ब्रांच से निकल जाते हैं। उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। 5.2c देख सकते हो, ये रहा हमारा 5.2c। ये रूट्स कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे स्टेम से निकल रहे हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम्स आर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक सेकेंड यार, रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? पहला कि वो वाटर अब्जॉर्ब करे जमीन से, मिनरल्स भी, और दूसरा प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेजिंग टू प्लांट पार्ट्स, मतलब एक सपोर्ट दे पूरे प्लांट्स को जमीन से बेस से जुड़ा होके, और वो खाना स्टोर करे प्लांट्स में, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और कुछ हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या बोलते हैं यार उसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करे बनाए। उसके बाद देखते हैं हम रीजन्स ऑफ रूट्स, रीजन्स ऑफ द रूट। एक साइड इसको सेट कर लेता हूँ, देख रहा हूँ मैं हैंडसम। रीजन्स ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ द रूट, रूट टिप। तो ये रहा हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे, पहले देख लेते हैं फिर इधर आएंगे। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो जो रूट का जो टिप है वहाँ पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप, और उसके बाद इट इट प्रोटेक्ट्स द टेंडल अपेक्स ऑफ द रूट एंड इट मेक्स वे थ्रू द सॉइल। तो ये वाला हिस्सा क्या करता है पता है? ये रास्ता बनाता है जमीन के अंदर, और ये इसका जो निचले वाला पार्ट है ना उसे प्रोटेक्ट करता है। a few millimeters above the root cap, इस रूट कैप के थोड़ा ऊपर मिलीमीटर अबाव एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द सेल्स ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी स्मॉल। तो इस रीजन का जो सेल है वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड, इसका वॉल भी एकदम छोटा होता है, पतला होता है, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म है ना वो दबा के रहता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, वो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं ताकि रूट का जो ग्रोथ है वो यहीं से ग्रो होता है। द सेल्स proximal to this undergo rapid elongation and enlargement are responsible for the growth of root in length। तो इसके जस्ट ऊपर में ना रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है जहाँ के सेल से काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के ग्रोथ का। इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट इन मेच्योर, हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो इसके बाद ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ना उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ ना जो सेल्स हैं वो एकदम मेच्योर हो जाते हैं, और तो उसी को हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। तो इसी रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ना एक डाढ़े टाइप का निकल जाता है जिसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। ऑब्वियसली यार जब भी मेच्योर होते हैं तो दाढ़ी आने लगता है, तुम्हारा भाई ने सेव किया है, चिकना नहीं है तुम्हारा भाई। तो जब भी कोई चीज़ मेच्योर होता है तो उसके बाल आने लगते हैं। दिस रूट हेयर्स ऑब्जॉर्व वाटर। तो ये जो रूट हेयर्स है वो क्या करते हैं? वो वाटर एब्जॉर्व करते हैं, मिनरल्स भी एब्जॉर्व करते हैं सोइल से। तो ये इसको मदद था करता था। और ये वाला टॉपिक आई थिंक हमारे 11th बोर्ड्स वाई में नहीं होगा, लेकिन तुम नीट है तो पढ़ना पड़ेगा मेरी जान। Roots in some plants change their shape, structure and become modified to perform function other than absorption, conduction of water and minerals। तो कुछ रूट्स है ना वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, और अपना कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को ताकि वो एब्जॉर्प्शन और लेन देन के अलावा कुछ दूसरा काम करें। वो मॉडिफाई हो जाते हैं सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, रेस्पिरेशन के लिए।
जैसे कि फिगर 5.4 यहाँ पे देख सकते हो ये सपोर्ट के लिए हो गया है, और फिगर 5.5 किस किस चीज़ के लिए, स्टोरेज के हो गया है और रेस्पिरेशन के लिए हो गया है बी वाला, एंड सी दो ही है ना। ठीक, कई मतलब ना एब्जॉर्प्शन के अलावा कई सारे काम करने लग जाता है। टैप रूट्स ऑफ कैरोट, टर्निप, एडवेंचर्स रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट सोल्ड इन स्टोरेज फूड। तो पहला चीज़ है स्टोरेज के लिए कौन कौन सा रूट हो जाता है हमारा, टैप रूट जैसे कि कैरोट का, टर्निप का, एडवेंचर्स रूट मतलब स्वीट पोटैटो का भी, ये मोटे हो जाते हैं और वो स्टोर खाना स्टोर करते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स, क्या आप कुछ दूसरा एग्जांपल दे सकते हो हमारा, आई थिंक वो भी तो है यार, मूली है ना। हैव यू एवर, कमेंट में बताना, हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट दोस हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बनियान ट्री आर। तो क्या आपने कभी सोचा है जब बनियान ट्री देखते हो तो वो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, वो रूट्स होते हैं जो बनियान ट्री को सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt roots. तो देखो जब भी आप भुट्टा वगैरह देखोगे तो भुट्टे का जो ब्रांच है ना वहां से कुछ कुछ स्ट्रक्चर निकलते के आते हैं, वो भी एक रूट्स है जिसे हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स, जो सपोर्ट के लिए आता है। और कुछ प्लांट्स में जैसे कि रेजोपोरिया जो दलदली इलाके में होता है, वो ग्राउंड से निकल के आता है एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। तो जो रूट्स है ना वो स्टेम की तरह काम करता है, धरती से वो फट के ऊपर आता है और वहां से रिस्पिरेशन के लिए वो काम करता है, जिसे हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन, ये किस लिए काम आता है, ये ऑक्सीजन लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए काम आता है। ये रहा, जो रूट्स है वो दलदल से बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये था हमारा रूट्स यार, मिलते हैं स्टेम वाले टॉपिक पे।